से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वरदे मां शारदे, कलम को वरदे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और मैं आपको अब आमंत्रित करती हूँ कि आप वेलकम नोट सभी के लिए पढ़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे, और सशक्त रचनाओं से समाज में, विश्व में, देश में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो। यही एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन का ध्येय भी है, प्रण भी है। मैं आज LPGISA की ग्लोबल गैदरिंग मीट GGM 65, जो कि कनाडा रीजन, अमेरिका रीजन के कनाडा जो हमारा सब विंग है, उसके द्वारा आयोजित की जा रही है, इस GGM 65 में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री राकेश तिवारी जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। राकेश जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। राकेश जी बहुत शुक्रिया। कनाडा में एक जाना माना नाम है, मल्टी टैलेंटेड जो मैंने बात कही, बहुमुखी प्रतिभा, जर्नलिस्ट, पब्लिशर, एडिटर, प्रोड्यूसर, रेडियो होस्ट, टीवी एंकर एंड हिंदी पोएट। तो इतनी हैट्स ये समय के अनुसार चेंज करते हैं, और ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के मंच पर आने से मंच का कद खुद ब खुद बढ़ जाता है।
मैं यहाँ राकेश जी के बारे में आप सबको बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा दुख सहा जीवन का और उसको अपनी शक्ति भी बनाया, और मेंटल हेल्थ के लिए की जागरूकता के लिए ये बहुत कार्य करते हैं। सर, आई सैल्यूट यू फॉर दिस नोबल कॉज, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंच पर जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप आगे भी जुड़ते रहे, यही हमारी कामना है। आभार। इसी के साथ अवश्य। बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं आप सभी गुणीजन का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हमारे सुनने वाले, देखने वाले जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। और ज्यादा समय ना लेता हुआ, ताकि हम कविताओं की ओर चलें, मैं अब विशाली रस्तोगी जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट हैं, कि वो काइंडली जो जीजीएम के रूल्स हैं पोइट्स के लिए, वो एक बार पढ़ दें एज पर आवर प्रोटोकॉल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आशीष जी। सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है। एलपीजीआई की जीजीएम 65 में आप सबका स्वागत है। रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। रूल्स फॉर पोएट्स: ईच पोएट्स विल बी गिवन 3 minutes to recite. Each poet can recite only one poem. If time permits, anchor can have the second round for all poets. Poets will have to recite the poem without much of introduction, background. Keep the background very brief. Make sure poets are reciting their own written poems only, and they will be responsible for the copyright of their contents. Please keep your camera on during the program. Thank you. Thank you. अब शिखा जी, आपको मंच समर्पित, आप चलाइए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, आपने बहुत अच्छे से, और आप सभी का स्वागत है। और विशेष रूप से मैं आशीष जी, योगिता जी और एलपीजीआई की साहित्य समूह की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि राकेश जी का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। और उसी के साथ में मीनाक्षी जी का भी बहुत धन्यवाद, और साथ में वेदिका का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पोस्टर बनाया। और अब हम शुरू करते हैं। और आज एक बहुत ऑस्पिशियस दिन है, जो कि महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की भी अनंत शुभकामनाएं। और मैं शिव जी के लिए बस 2 लाइन बोल के अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ। शिव ही सत्य है, शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है, शिव से हम और शिव ही हमारे हैं। तो चलिए इस पावन पर्व पर हमारी इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी पहली कवियत्री अस्मिता लॉरेंस जी, जो यहीं वैंकूवर कनाडा से जुड़ी हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ 2 लाइनों से। मनमोहिनी हर तरफ अपनी मुस्कान बिखेरती, हर महफिल की आन बान और शान, ऐसी प्यारी सी अस्मिता जी को सुनते हैं। तो चलिए अस्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद शिखा जी, आपको भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सभी को बहुत आनंद आ रहा है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है एलपीजीआई का, उस पर आज हम सब जुड़े हैं। और कनाडा में इस वीकेंड पर हम लोग फैमिली डे भी मनाते हैं सोमवार के दिन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के बारे में जो लिखा है उसको मैं आज पढ़ने जा रही हूँ। पहली सुबह की चहक में, नई धूप में कहीं गड़ी है, धुंधले सपनों की चमक में, तभी दिलों में पली बड़ी है। प्याली गरम, कोई मधुर रागिनी, प्रातः काल की धीमी घड़ी है। यही खुशी है, यही खुशी है। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। एक बार पुनः ये जो खुशी वाली बात है जी। बस यही है कि हर छोटे छोटे एक्सपीरियंस में खुशी मिलती है। और प्रातः काल की जो धीमी घड़ी है, यही खुशी है।
चू चू करती जागती हुई नन्हे बच्चों की हंसी है। रोज रेल में भागती हुई ममता भरी कुछ बेबसी है। घने गगन से झांकती हुई हरी दरी पर जो बरसी है, यही खुशी है, यही खुशी है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सांस में है, एहसास में, जीवन सफर में सबको मिली है। दिन भर के सफल प्रयास में रोज स्वयं को बिखरे चली है। ऋतुओं की रंगीन रास में खिलखिलाती कमसिन कली है, यही खुशी है, यही खुशी है। बहुत खूब। बहुत सुंदर। सुस्त बस। शीतल शाम का एकांत, एक साथ है सारा परिवार। खेल कूद के उपरांत मेल जोल तो कभी तकरार। मन भी है खुश, मन भी है शांत, झप्पियां और लाड़ प्यार, बस यही खुशी है, यही खुशी है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। अस्मिका बहुत जी। सुंदर। सच है, खुशी तो बहुत अपने अंतस में है, वो हमें ढूंढ कर निकालनी है। तो बहुत खूबसूरत। और मैं समय ना वो करते हुए अपनी अगली पोएट नरेंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ। उनके लिए कुछ बोलना मतलब क्या, वो कविता लिखती नहीं, जीती हैं। उनका एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, लोग क्या कहेंगे। आज उनको काफी फीवर, कोल्ड, कॉफ सब कुछ है, पर फिर भी वो हमारे साथ जुड़ी हैं। नरेंद्र जी, आपको आमंत्रित करती हूँ बहुत आदर के साथ, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्वागत है शिखा जी। स्वागत है। पहले तो मैं खुद इस मंच से जुड़ने के लिए बहुत मन कर रहा था, तो LPGI साहित्य मंच को मेरा बहुत बहुत नमन, और शिखा जी की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच तक जोड़ा और इतने गुणी लोगों से मिलवाया। तो मेरी जो आज की कविता का शीर्षक है वो खुशी ही है। उसमें मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हम आजकल देखो तो जिसको भी देखो टेंशन हो रही है, और छोटे छोटे बच्चों को भी है, तो फिर दुख कहाँ पर होता है। तो कई मैं सोचती हूँ कि हमें भगवान ने जब इस भूतल पर भेजा, एक ही पोशाक में भेजा और उसी में वो ले जाएगा करने के लिए। यहाँ पर उसने हम सबको एक समान सब कुछ दिया है, वैसे ही धूप, उसी तरह की बारिश, उसमें कोई कमी नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि खुशियां ढूंढने निकली जो मैं, खुशियां ढूंढने निकली जो मैं, खुशियां देखी हर कोने में, कुछ सूरज के उदय होने में, कुछ देखी उसके पिघलने में। खुशियां ढूंढने निकली जो मैं, कुछ बारिश की बूंदों में, कुछ नदी के बहते पानी में, कुछ बारिश की बूंदों में, कुछ नदी के बहते पानी में, कुछ समंदर से उठती अटखेलियां करती लहरों में, कुछ समंदर से उठती अटखेलियां करती लहरों में, कुछ खुशियां रेत पर पड़े पैरों के निशान में, कुछ खुशियां देखी इंद्रधनुष के 7 रंगों में, खुशियां देखी अपने प्रांगण में, खुशियां भरी मेरे आंचल में, माँ बाबा के आशीर्वाद में, बच्चों की तुतलाई बोली में, मन को मोहित करती उनकी किलकारी में। दुख तो बस मन का छोटा सा वैदम भर था। ये हमारी ईगो है जो हमारे दुखों का कारण बनती है। दुख तो बस मन का छोटा सा वैदम भर था, जो खुशियों पर घात लगाए बैठा था। पर खुशियों से तो पूरा भार भरा था, खुशियों से तो मेरा घर द्वार भरा था। खुशियां ढूंढने निकली जो मैं, खुशियां मिली हर कोने में। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और सच में आज कितनी अच्छी शुरुआत हुई है कि महाशिवरात्रि के दिन हमारे सारे पोएट्स खुशियां बिखेर रहे हैं
और हमारा आपस में जुड़ना ही एक आपस में खुशी देता है। तो बहुत बिल्कुल, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अस्मिता जी ने इतनी अच्छी शुरुआत करी खुशी की, और अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। और एक बार फिर से मैं अपने फेसबुक से जुड़े सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्राना देती हूँ कि वो समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली पोएट ऋचा जी। मुझे ऋचा जी दिखाई नहीं दे रही है। जी हैं ऋचा जी हैं। अच्छा, तो ऋचा जी, आपको कविता लेखन धरोहर के रूप में मिला है, क्योंकि आपके पिताजी भी कनाडा के जाने माने गोपाल बघेल जी बहुत बड़े पोएट हैं, और उसके साथ में आप कलम और तुली का साथ साथ चलाती हैं। ये बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी करती हैं और साथ में कविताएं भी लिखती हैं। तो चलिए सुनते हैं ऋचा जी को। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिखा जी, आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम सब मिले हैं और आज महाशिवरात्रि भी है। जो मैं कविता बोल रही हूँ मैंने तिरुवन्नमलाई में लिखी है जब मैं भारत में थी। तो इसका शीर्षक सच की खोज या सत्य की खोज। अब मैं ऊँघने लगी हूँ, अब मैं ऊँघने लगी हूँ, ये कहानी इतनी पुरानी है, ये कहानी इतनी पुरानी है, इसे भूलने लगी हूँ। कुछ फूल जो रात सज गए थे, कुछ फूल जो रात सज गए थे, दिन में उनकी बदबू सूंघने लगी हूँ। शायद सच यही है, यही कहीं है। अगर पकड़ में उसे पाती, अगर वो बदल ना जाता। तो अब मैं उसे ढूंढने लगी हूँ, अपनी परिभाषाएं तोड़ने मरोड़ने लगी हूँ। पर इस सबसे कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि सच है, सच का कोई सार नहीं होता। वो अपनी ही लय में बहता है, रात के धुएं में आंखें मलता है, सुबह की राख में मिलता है। उसका आकार प्रकार नहीं होता। वो कभी फूल की गंध में बस जाता है, कभी जलते मांस की सड़ान सा गले में फंस जाता है। हम उसे काट नहीं पाते, मन चाहा छांट नहीं पाते, इस गंगा का कहीं घाट नहीं पाते। कुछ पहेलियां बूझते रहते हैं, मंदिरों में खानों में ढूंढते रहते हैं, तस्वीरों में बुतों में तराशते हैं, कभी स्वीकारते हैं फिर कभी नकारते हैं। सूरज जो सत्य हो, सूरज जो सत्य हो, अगर वो अस्त ना हो, चांद जो सत्य होता तो वो भी भस्त ना होता। सत्य तो समुद्र की लहर सा, सत्य एक समंदर की लहर सा आता जाता रहता है। बहुत खूब। इन सांसों में कहानी कौन गाता है, इन सांसों में कहानी कौन गाता है। और मेरी गोद में छोटा बच्चा, मेरी गोद में छोटा बच्चा दिन की मुट्ठी बंद कर आंख भर सो जाता है, आंख भर सो जाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी कविता ने बिल्कुल हमको जगा दिया। बहुत खूब, चाहे बहुत आपने सुंदर। सोने से किया, पर उसने हमारे अंतस को जगा दिया। और बहुत सुंदर कविता। और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ती हूँ और हमारी अगली कवियत्री ज्योति जी को बुलाती हूँ, जो अपने शब्दों की ज्योति से सबका दिल जीत लेती है। ऐसी है हमारी ज्योति जी। चलिए काव्य की गंगा को आगे बढ़ाते हैं और ज्योति जी को सुनते हैं। शिखा जी, ज्योति जी तो मुझे गैलरी में नहीं दिख रही हैं। ओके, तो ठीक है, वो जब जुड़ जाएंगी तो फिर हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं। तब तक मैं आदरणीय गीतिका जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के स्पेशल रिमार्क्स बताएं। गीतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। आज इस कार्यक्रम में जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि हमेशा ही लगता है। LPGI ऐसे हमारे लिए एक परिवार है और हम सब पूरे विश्व भर में इस परिवार के सदस्य हैं। तो मैं LPGI के बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूंगी। LPGI साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। LPGI ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई।
इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, DCM भारतीय दूतावास जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटरिएट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। LPGI SA का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से LPGI लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGI SA एक पंजीकृत संस्था है, जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द में विशेष साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है S सपोर्टिव, A aim for H हिंदी, I initiative of, I Indians, I internationally, T together, by Yogita and Ashish. So we are really thankful to Yogita and Ashish ji कि इन लोगों ने हम सब लोगों को, पूरे विश्व को एक मंच पे पुरोने का पुरजोर प्रयास किया और उसमें वो कामयाब भी हुए। वी आर रियली थैंकफुल दैट वी आर अ फैमिली। और इस मंच को प्रणाम करते हुए मैं आगे 2 शब्द और कहने जा रही हूँ। इसी हम LPGI ऐसे को कहते हैं फ्यूल फॉर सोल। जैसे LPG रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, LPGI भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। LPGI ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। LPGI ऐसे का उद्देश्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसमें एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। और ये मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा सफलता से कार्यक्रम चल रहा है। फेसबुक के ऊपर लाइव भी होता है और हम इसको वीकेंड्स पे देख भी सकते हैं। बच्चे बहुत ही रुचि से, बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी सीख रहे होते हैं। मैं आगे बताती हूँ। LPGI ऐसे के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGI ऐसे के सभी कलम के सैनिक LPGI ऐसे के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हुए हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI ऐसे साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। जी शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद गीतिका जी। आपने हमारे सभी दर्शकों को और हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए जो हमारे साथ हैं उनको LPGI के बारे में बताया। अब मैं आशीष जी से निवेदन करूंगी कि वो मध्यांतर वीडियो चलाकर शिखा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि जनरली मध्यांतर वीडियो हम तब रखते हैं कि जब हमारे पास इंटरनेशनल होता है ना, कि आज सिर्फ कनाडा GGM है। जी तो है ना, तो कनाडा GGM में सिर्फ कनाडा, क्योंकि टाइम जोन का इश्यू आता है। तो जनरली हमारा जो सैटरडे को चलता है, तो जो इंटरनेशनल डिफरेंट रीजन से लोग जुड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट 20-25 पोइट्स होते हैं। तो आई थिंक इस बार हम मध्यांतर जो वीडियो है वो आप पहले सब कवियों का एक राउंड ले लीजिए, उसके बाद हम उसको चला देंगे। फिर उसके बाद अगर समय परमिट करे तो आप एक बार दोबारा भी राउंड ले सकती हैं। जी बहुत धन्यवाद मुझे गाइड करने के लिए। तो मुझे लग रहा है ज्योति जी जुड़ गई हैं आप।
क्योंकि वो मुझे फोन करके उन्होंने बताया मैं जुड़ रही हूँ, अभी भी नहीं दिख रही है ना, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं अब आशीष जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और आशीष जी के लिए कुछ बोलना, मतलब मैं कुछ शब्दों में उनको बोलने की कोशिश कर रही हूँ। गिर गिर के यारों मुझको खूब संभलना आता है, जलकर बुझना आता है, बुझकर जलना आता है, अपनी ही मेहनत से अपनी किस्मत लिखता हूँ, खुद अपने ही हाथों मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना बखूबी आता है। जी हाँ, आप सभी ने ठीक समझा, ये सारी पंक्तियां बहुत आशीष जी खूब। के लिए ही है। कविता, गीत, गजल लिखने के साथ आप कंपोज भी करते हैं, आपकी कई सारी किताबें भी आ चुकी हैं, साथ ही में आप हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी व उर्दू में भी बराबर की दखल रखते हैं। और आशीष जी के बारे में यदि मैं बोलने लगूंगी तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, तो अब मैं सीधे सीधे आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ। आशीष जी, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? जी आज स्वागत है आशीष जी। जी जी स्वागत, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज खुशी का त्योहार है, शिवरात्रि भी है, आप सभी को शिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और आप सब बधाई के पात्र हैं। रचना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी रीजनल प्रेसिडेंट फॉर अमेरिका रीजन। शिखा जी हमारे साथ हैं जो कार्यभार कनाडा का संभालती हैं अमेरिका रीजन के अंदर। तो हमारी 65th जीजीएम है आज, और ये उसमें से शायद 7वीं या 8वीं जीजीएम हो रही है जो अमेरिका रीजन की है। तो ये सब रचना जी और शिखा जी और आप सभी की मेहनत का ही स्वरूप है कि आज हम लोग इतना आगे इस रीजन में बढ़ पाए। इससे पहले कि मैं अपनी रचना रखूं, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जैसे कि गीतिका जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे हिंदी की क्लासेस भी चलती हैं, जो निशुल्क क्लासेस हैं ऑनलाइन। हमारी जो कोचिंग विंग की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं निधि देश जी और योगिता, ये दोनों मिलकर उसका संचालन करती हैं, और अभी तक तकरीबन 9 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों से तकरीबन 8-10 बच्चे जुड़ भी रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे बच्चे हों, खासतौर से जो एक्सपर्ट्स के बच्चे होते हैं, जो मैंने 10 साल में देखा है कि एक्सपर्ट्स के बच्चे जो है हिंदी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, घर में बोल लेते हैं लेकिन उनको अक्षर ज्ञान, लिखना पढ़ना उससे बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो अगर कोई भी बच्चे ऐसे आपकी नजर में हो तो आप हमें, आप योगिता को कांटेक्ट कर सकते हैं, निधि देश जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर टाइम जोन का कोई इशू आएगा तो जैसे पहले भी बोला था, टाइम जोन हम उन बच्चों के लिए बिल्कुल डिफरेंट टाइम जोन में भी स्टार्ट कर सकते हैं क्लासेस। तो एक छोटी सी अपील थी, क्योंकि योगिता ने और निधि देश जी ने मेरे को बोला था कि ये अपील आप जब भी आप अपनी रचना पढ़ें तो उससे पहले जरूर किया करें। तो मैंने अपना दायित्व समझते हुए आप सभी को अवगत करवाया है। बहुत धन्यवाद। जी, मैं अभी अपने गीत पर आता हूँ। आज गीत रखता हूँ आपके समक्ष। मेरा एक गीत जो अभी इसी नववर्ष पर रिलीज हुआ शिमेरू पर, मेरी एल्बम जो 7-8 गानों की है, तो उसी में से ये गीत है सुस्वागतम। काफी लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन आज मौका ऐसा है, ये पर्व हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो उसी में से ही एक गीत रखता हूँ आपके लिए, सुस्वागतम। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। स्वागत है जी, बहुत शुक्रिया। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया वर्ष। अच्छा। अब ये नया वर्ष पे लिखा है, लेकिन इसको आप आज के पर्व के साथ भी जोड़ सकते हैं कि सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है ये शुभ पर्व, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मैं नव वर्ष पे ही बात करूंगा। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया वर्ष, खुशियां सबकी चुनौतियां लाया है ये शुभ पल। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया वर्ष।
उठना हमारी फितरत, बढ़ना है खून में। अच्छी बात। उठना हमारी बहुत खूब। फितरत, बढ़ना है खून में। कुछ जज्बा ऐसे जोश का लाया है ये शुभ पल। क्या बात है, क्या बात है। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया बहुत वर्ष। उत्तम, बहुत सुंदर। ये बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तम। ये वक्त भी कट जाएगा, हिम्मत ना हारना। ये लिखा था जब बहुत अच्छी कोविड बात। का समय चल रहा था, उस पे ये स्टैंजा है। ये वक्त भी कट जाएगा, हिम्मत न हारना। संयम के संग उम्मीद भी लाया है ये शुभ बहुत सुंदर। पल। बहुत खूब। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया वर्ष। बहुत अच्छे, जी बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। ये जी। फूल भी खिल जाएंगे, कोयल भी गाएगी। ये फूल भी खिल जाएंगे, कोयल भी गाएगी। बगिया में नई पौध भी लाया है ये शुभ पल। लाया है नया वर्ष, नया वर्ष भी बिल्कुल बहुत सुंदर जाएगा। बहुत क्या बात। सुस्वागतम। ऐ युवा तुम उठो अब, छू लो आकाश को। वाह। ऐ युवा तुम उठो अब, छू लो आकाश को। लो पंख नए सपनों के, लाया है ये शुभ पल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात। स्वागतम। जी बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत और शुक्रिया। आशीष भारत जी, माता के आपके चरणों में इस समर्पित कुछ पंक्तियां अंत में रखता जी हूं, जी उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत है मेरी रूह में, भारत है खून में। बहुत सुंदर। भारत है मेरी रूह में, भारत है खून वाह वाह। में। भारत मेरी रगों में, भारत जुनून में। जय भारती का शंखनाद, लाया है ये शुभ वाह, पल। बहुत खूब, बहुत वाह अच्छा, वाह। बहुत सुंदर। बहुत खूब। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया वर्ष। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, जय हिंद, बहुत वंदे सुंदर बहुत मातरम। आशीष बढ़िया, जी। बहुत बहुत बढ़िया। जब खूब। आपके आशीष मुख जी, से सुनते हैं इतनी आशीष जी, इतनी बहुत अच्छा खूबसूरत, लगता है। इतना सुंदर गीत है कि इसके साथ गाए बिना नहीं रहा जा सकता। सही वो बात है। अपने आप ही उससे बहुत अटैचमेंट हो शुक्रिया, जाता है, हम जुड़ जाते हैं और बहुत गाने शुक्रिया, लगते हैं। बहुत सुंदर। आई बहुत रियली शुक्रिया। कुडंट स्टॉप बहुत माय सेल्फ। सुंदर। और आशीष जी, लास्ट स्टेंजा जो आपने गाया कि भारत रूह में, सच में हम सबकी रूह में भारत बसता है। और जी आप और योगिता जी इसीलिए इतना काम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत। और अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। जी, मैं और मंच को थोड़ी देर के लिए आपसे लेना चाहूंगा। जी जी और श्योर। बड़े अदब से और सम्मान से मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं जो आप सबको आमंत्रित कर रही हैं और इस कार्यक्रम को जो आगे बढ़ा रही हैं, संचालन कर रही हैं। हमारी कंट्री प्रेसिडेंट LPGISA कनाडा, शिखा पोरवाल जी, आपको मैं बहुत अदब और सम्मान से आमंत्रित करता हूं। आप भी अपनी रचना रखें। शिखा पोरवाल स्वागत जी। है शिखा जी। स्वागत है बहुत शिखा बहुत जी। स्वागत है आपका। स्वागत है बहुत शिखा जी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं अपनी रचना कुछ ऐसी, कुछ कुछ कितना कुछ छिपा है ना इस कुछ में। कुछ क्या बात। महकती मुस्कुराती सी आशाएं, कुछ भावनाओं के मोती लफ्जों में। सीप के सागर से गहराई लिए कुछ ख्वाहिशें
जो ख्वाबों की परवाज पर चढ़ने से रह गई, कुछ गुर्बत की तपिश में तपे रिश्ते जो आज भी टिस देते हैं, कुछ प्रेम के धागे जो अनछुए ही रह गए, कुछ महकती यादों के दरख्त जिसमें कभी पतझड़ नहीं देखा, कुछ मुखर प्रखर प्रचंड सवाल, कुछ मुखर प्रखर प्रचंड सवाल जिनके जवाब की ज्वाला में दहकते चित्त उस पर इस कुछ पर ही उंडेल दिया अंतस का सारा प्रेम, इस कुछ पर ही उंडेल दिया अंतस का सारा प्रेम, पर फिर भी ना पा सकी कुछ कुछ पाकर भी वो सब कुछ जो चाहा, वो सब कुछ जो चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। क्या बात है शिखा जी, बहुत सुंदर शिखा जी। कुछ बहुत कुछ था, बहुत सुंदर शिखा जी, बहुत सुंदर Thank you शिखा। so much। बहुत सुंदर। तो मैं अब फिर से हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं बुलाती हूँ हमारी प्यारी सी रचना जी को। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रचना जी को, जो हमारी महफिल की शान है। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिखा जी। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि मुझे मेरी तस्वीर इस पे नहीं दिख रही है। हम देख पा रहे हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू, धन्यवाद बहन। और महाशिवरात्रि है आज, तो मैं उस पे मैंने एक अपना छोटा सा भगवान शंकर को समर्पित एक गीत लिखा था, वही सुनाने का प्रयास करूंगी। और उससे पहले मैं इस मंच से जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आशीष जी, आपने जो हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये मंच प्रदान किया है, योगिता जी, और जो हमारी पूरी टीम है, वैशाली जी, गीतिका जी और मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी टीम है और इतने प्यार से आप लोग सजाते हैं, संजोते हैं। आशीष जी, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी अच्छी टीम मिली है और हम बहुत लकी है कि हमें आप और योगिता जी मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा कहता हूँ सही कहा रचना जी आपने। मैं सिर्फ फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने बना दिया है, अदरवाइज इसके अलावा मैं करता कुछ नहीं हूँ। करते आप ही लोग। नहीं आशीष भाई, ऐसा नहीं है आशीष जी, और क्या। ऐसा नहीं आशीष भाई, क्या है ना कि कोई तो आगे चलना चाहिए ना, कोई तो चाहिए जो राह दिखाए। फॉलोवर तो बहुत मिल जाते हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंजन आप है ना ट्रेन की। जी, और शिखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर बार बोलती हूँ क्योंकि कनाडा जीजीएम के लिए हमको कोई एक वो चाहिए था, ऐसा सशक्त व्यक्ति जो विनम्रता के साथ साथ सबको एक सूत्र में बांध के आगे चल सके। तो शिखा जी ने सहर्ष ये जिम्मेदारी संभाली है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने उस गीत पे बहुत पहले लिखा था, लेकिन दिल के बहुत करीब है, और आज व्रत भी है, तो भगवान जी की आराधना तो बनती है। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर शंकर। दुख बिसरे सुख आए मन अंदर, दुख बिसरे सुख आए मन अंदर। भोलेनाथ दया के सागर, जय हो त्रिपुरारी, भोलेनाथ दया के सागर, जय हो त्रिपुरारी। सबकी हर ली आज हरो तुम विपदा हमारी, सबकी हर ली आज हरो तुम विपदा हमारी। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर शंकर। दुख बिसरे सुख आए मन अंदर। देवों के हे देव दयामय तुम हो अविनाशी, देवों के हे देव दयामय तुम हो अविनाशी। निस दिन धरे ध्यान तेरा हम है भारतवासी, निस दिन धरते ध्यान तेरा हम है भारतवासी। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर शंकर। दुख बिसरे सुख आए मन अंदर। भूतनाथ तुम महाकाल तुम महाशक्तिधारी,
भूतनाथ तुम महाकाल तुम महाशक्तिधारी, शरणागत वत्सल तुम हो हे नाथ त्रिपुरारी, शरणागत वत्सल तुम हो नाथ त्रिपुरारी। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर शंकर, दुख बिसरे सुख आए मन अंदर, हाथ त्रिशूल शीश चंद सोहे हे त्रिनेत्रधारी, हाथ त्रिशूल शीश चंद सोहे हे त्रिनेत्रधारी, तेरे आगे नीलकंठ हर विपदा है हारी, तेरे आगे नीलकंठ हर विपदा है हारी। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर शंकर, दुख बिसरे सुख आए मन अंदर, दुख बिसरे सुख आए मन अंदर। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना जी। बिल्कुल बहुत मन जो है शिवरात्रि के शिवमय दिन हो गया, बहुत मन अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज का दिन आपने बना दिया। बहुत धन्यवाद इसके धन्यवाद। बगैर, इस कविता इसके बगैर हम कुछ मिस कर रहे थे इसमें। जी बिल्कुल, मंदिर जाने की आज- जरूरत नहीं, हमें साक्षात मंदिर यहीं मिल गया। सही हाँ, बात, धन्यवाद सही। बहुत सुंदर। शिव शंकर की आपने जो आराधना करी है वो हमारे हृदय तल तक छू गई, बहुत खूबसूरत। तो मैं एक बार फिर से फेसबुक से जुड़े सभी साहित्यिक मनीषियों का स्नेही आभार प्रकट करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारी ज्योति जी जुड़ गई हैं। जी ज्योति जी जुड़ गई, जी 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 जी। तो मैं उनको पहले आमंत्रित कर लेती हूँ। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ज्योति जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। या अपनी शब्दों की ज्योति से सबका दिल जीत लेती हैं, ऐसी है हमारी ज्योति जी। चलिए काव्य की गंगा को आगे बढ़ाते हैं और ज्योति जी को सुनते हैं। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है मैडम शिखा? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आज के डायरेक्टर साहब श्री आशीष शर्मा जी, मुख्य अतिथि राकेश शर्मा जी, मीनू जी, गीतिका जी, वैशाली जी, मीनाक्षी जी, रचना जी, नरेंद्र जी, ऋचा जी, अस्मिता जी और बहुत ही स्नेही शिखा जी, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मुझे अपने इस साथ जोड़ा और सभी भाई बहनों को से मिलने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ इतनी सुंदर कविताएं और दिल के उद्गार सुनने को मिले तो लगता है कि जीवन में अभी तक बहुत कुछ रह गया है सीखने को, जो कि आगे भी सीखते रहेंगे शिखा जी, और सबका मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। और बहुत पुरानी कविता लिखी हुई थी वही, क्योंकि अभी आए हैं यहाँ और सारी कविताएं पीछे छूट गई, फिर भी एक कोशिश की है लिखने की। मेरी उस दोस्त के नाम, मेरी उस दोस्त के नाम, जो पहाड़ से ऊंची थी सागर से गहरी थी, जो पहाड़ से ऊंची थी सागर से गहरी थी, पर ना उसे कोई पर्वतारोही मिला ना कोई गोताखोर। माना कि नारी और पुरुष एक दूसरे की प्रेरणा है, वह और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। धरती पर रहकर नारी आसमान को छूना चाहती है तो वो अपना प्रेम जमीन से नहीं छोड़ पाती। इसको लेकर एक कविता लिखी है। जब कभी मुझे मेरी मायूसियों ने घेर लिया है, हालांकि ये एक वेला ऐसा नहीं है निराशाजनक बात करने की, पर भी क्षमा चाहती हूँ। जब कभी मुझे मेरी मायूसियों ने घेर लिया है, जब कभी उदासियां मेरा दामन थाम कर बैठ गई हैं, तब मेरी कल्पना किसी को खोजने निकल पड़ी है। तब मेरी कल्पना किसी को खोजने निकल पड़ी है। तब तुम मुझे मिले हो क्षितिज के उस पार इंतजार करते से। आज भी तुम हवा में उड़ने की बात करते हो कि छोड़ो चलो, आज भी तुम हवा में उड़ने की बात करते हो और मैं धरातल पर खड़ी धरती का मोह नहीं छोड़ पाती। इसीलिए तो मैं आजाद कर दिया है अपने बंधन से, कि जितना चाहो उड़ सको उड़ो, जिस तरह चाहो जियो जी सको।
पर सोचती हूँ कभी कभी क्या उतना ऊंचा उड़ पाओगे? क्या इतना ऊंचा उड़ पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पंख मेरा आंचल है, तुम्हारी शक्ति मेरी प्रेरणा है, जो मेरे पास ही रह गए हैं। क्या बिना पंख उड़ा जा सकता है? शायद नहीं। बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत खूबसूरत, गहरे भाव, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। ज्योति जी मजा आ गया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो चलिए अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आदरणीय वैशाली जी की तरफ मुड़ती हूँ। आप इंडोनेशिया से हैं और कविता, लेख और संस्मरण लिखने का शौक रखती हैं। विशेषकर आप अध्यात्म पर और सकारात्मक लेखन में रुचि रखती है। तो हमारी प्यारी सी वैशाली जी का बहुत बहुत स्वागत है। और वैशाली जी, आज स्वागत है आप हमें वैशाली क्या जी, सुना रही हैं? बहुत बहुत अध्यात्म स्वागत। या स्वागत है वैशाली जी। सकारात्मक, क्या बहुत बहुत सुना रही हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए मंच आसीन सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आशीष जी और योगिता जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर मंच हमको दिया है, जिसके बदौलत आज हम एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं। और उसके बाद मैं राकेश तिवारी जी, आदरणीय राकेश तिवारी जी का अभिनंदन करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शिखा बहन, आपका मन संचालन बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, आप एक अलग ऊंचाई पर ले गई हैं अपने मन संचालन को। और अब इसी के साथ, जैसे कि आज शिवरात्रि है, तो भगवान शिव के चरणों में पहला अपना एक दोहा अर्पित करती हूँ, उसके बाद स्वागत। आगे बढ़ूंगी। स्वागत है वैशाली जी, स्वागत है। सांसों में तुम ओम हो, प्राणों के आधार। सांसों में तुम ओम हो, प्राणों के आधार। मन सोहम में हो गया, वाह वाह। लगता बेड़ा पार। ओ साधो, लगता बेड़ा पार, क्या बात, लगता बेड़ा पार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और जैसा कि अब मैं अपने काव्य पाठ को एक अलग दिशा में मोड़ रही हूँ, यहाँ भक्ति की बातें भी हो गई, खुशी, कुछ कभी खुशी कभी कुछ गम, कुछ कुछ सब कुछ हो गया, तो फिर दिल की बात है तो क्यों ना दिल से की जाए। और अभी बिल्कुल, अभी बिल्कुल। वैलेंटाइन गया ही है, तो अभी अभी हम प्रेमोत्सव मना कर चुके हैं अपने अपने प्रियतम प्रेम के साथ। हम सभी जानते हैं कि ये 7 दिन बिना रोक टोक के चलने वाला प्रेम को समर्पित महायज्ञ है। अब मैं आपको वैलेंटाइन वीक अर्थात दिल में घुमाकर, दिल से घुमाकर दिल तक लेके जाती हूँ। तो आप मेरे साथ चलिए, इस सैर में 7 दिनों की सैर कराती हूँ आपको। गीतिका जी, बहुत रचना स्वागत है। कीजिएगा, तो कुछ त्रुटि हो तो जरूर क्षमा कीजिएगा। शुरू करती हूँ। फूल गुलाबी तुम सभी, चंपा गेंदा फूल। फूल गुलाबी तुम सभी, चंपा गेंदा फूल। पूजू मैं किस फूल से, तुम बगिया के मूल रे साजन, तुम वाह। बगिया के मूल। रचना बहन देखें, सारा जग है आपका, शिल्पकार हो आप। सारा जग है आपका, शिल्पकार हो आप। करूं निवेदन में यही, अब मत मुझको नाप रे साजन। क्या बात, अब मत वाह वाह, मुझको बहुत क्या बात, नाप। क्या बात, क्या वाह वाह, वाह बात वाह। है। गीतिका जी, चॉकलेट आपके लिए। तेरी सारी बात है चॉकलेट सी यार, तेरी सारी बात है चॉकलेट सी यार। कुछ भी मन भाता नहीं,
हमको इनसे प्यार रे साजन, हमको बहुत सही। सेम टू यू। धन्यवाद धन्यवाद। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आज मस्ती के मूड में है, तो मैं कहा क्यों ना थोड़ा आज इस तरफ भी देखा जाए। ब्यूटीफुल। मन बोराया आज तो ले टेडी को हाथ, मन बोराया आज तो ले टेडी को हाथ, उसमें तुमको पा लिया लगा मीत का साथ रे साजन, लगा मीत का साथ। और देखें प्रॉमिस डे पे पहुंच गए हम। वचन हमारा प्रेम है कृष्णा तेरे साथ, वचन हमारा प्रेम है कृष्णा तेरे साथ, जन्म जन्म तक हम रहे पकड़े तेरा हाथ रे साथ, पकड़े तेरा हाथ। और एक आपके सामने, लाख स्वागत। टके की बात है नहीं टके का प्यार, लाख टके की बात है नहीं टके का प्यार, मोहन आलिंगन करो कर दो बेड़ा पार रे साजन, कर दो बेड़ा पार। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब। बढ़िया। धन्यवाद। और 7वें दिन पर हम पहुंच गए हैं। मीरा बन भक्ति करूं राधा बन के प्यार, मीरा बन भक्ति करूं राधा बन के प्यार, मेरा चुंबन आपको ओ मेरे भरतार रे साजन, ओ मेरे भरतार, ओ मेरे भरतार। बहुत बढ़िया, और अंतिम दोहा। बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। बस बहुत अंतिम दोहा। लाल रंग है प्यार का करता नव संचार, लाल रंग है प्यार का करता नव संचार, संचालित करता हमें देता खुशी अपार रे साजन, देता खुशी अपार, बहुत खूब, बहुत देता खुशी अपार, देता खुशी अपार। क्या धन्यवाद। बात है विशाली बहन, बहुत खूब, नया ही बहुत रंग, खूब। आपका बहुत नया रंग आज, सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद और धन्यवाद। अच्छा, आपने कार्यक्रम को खूब। नया मोड़ दे दिया, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा लाइट माइंडेड आपकी पोएट्री थी और दिल से दिल तक सबके पहुंच गई। हमारे कृष्ण जी, मीरा जी, सभी का उसमें वर्णन था। तो चलिए हमारी आज की काव्य सुगंध को बहुत ही आगे बढ़िया। बढ़ाते हैं। धन्यवाद और मैं धन्यवाद गीतिका जी। आमंत्रित करती हूँ गीतिका जी को। वो अपने नाम के अनुरूप गीत संगीत के साथ नृत्य, गजल और कविता सभी में पारंगत है। आपका एक उपन्यास काश काश भी कभी सच होते हैं आ चुका है। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की जो है इस कार्यक्रम की खूबसूरत सी गीतिका जी, उनको स्वागत है धन्यवाद, गीतिका जी, बहुत बहुत बहुत। बहुत स्वागत है। शिखा बहुत जी, बहुत स्वागत है गीतिका जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है। शिखा जी, आपके संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा संचालन जा रहा है आपका। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। और हमारे मुख्य अतिथि श्री राकेश जी को नमस्कार। और यहाँ आने के लिए, हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है सच में। जो आप अपनी कंट्री के लिए वहां पर बैठे हुए कर रहे हैं, आप और योगिता जी,
वी आर रियली थैंकफुल कि आप पूरे वर्ल्ड में अपने इंडिया की एक पोजीशन लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू। तो मैं आप सबके समक्ष अपनी एक कविता आज मेरे पास, आज मैं गजल नहीं लेकर आई हूँ, मैंने जी। आज ही मैंने आज ही लिखी है। ताजा तरीन कविता मेरी सुना एक रही हैं प्रेयर शिव जी के लिए, शंकर भगवान के लिए, एक आज के जमाने के हिसाब से कि क्या है, क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा उनको एक गुजारिश है, आपको सुनाती हूँ। स्वागत। उसके बाद फिर उनके विवाह का मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगी। तो भी है, एक बार तुम्हें फिर आना होगा। मेरी कविता का नाम है एक बार तुम्हें फिर आना होगा। मैंने गिनी चुनी कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक ये है। वैसे मैं गजल से लिखती हूँ यूजुअली। एक बार तुम्हें फिर आना होगा, छोड़ कैलाश और अपनी धुनी को, छोड़ कैलाश और अपनी धुनी को। एक बार तुम्हें फिर आना होगा, छोड़ कैलाश और अपनी धुनी को, मंथन फिर रचाना होगा। एक बार तुम्हें फिर आना होगा, मंथन फिर से रचाना होगा। एक बार तुम्हें फिर आना होगा। लिप्त अहंकार में होकर मानव, लिप्त अहंकार में होकर मानव फिर भूल चुका है। लिप्त अहंकार में होकर मानव, मानवता फिर भूल चुका है। मैं का दानव घर घर में, मैं का दानव घर घर में गृह प्रवेश कर चुका है। मैं का दानव घर घर में गृह प्रवेश कर चुका है। तुम भोले, तुम भोले, बस भोले तुम हो, तुम भोले बस भोले तुम हो, जोगी कैलाश के बन बैठे। तुम भोले बस भोले तुम हो, जोगी कैलाश के बन बैठे। कष्ट दुनिया के हरने को काहे, कष्ट दुनिया के हरने को काहे, गरल गले में ले बैठे, गरल गले में ले बैठे। तुम्हें पूजता जग सारा पर, तुम्हें पूजता जग सारा पर, सत्य तुम हो भूल चुका है। तुम्हें पूजता जग सारा पर, सत्य तुम हो भूल चुका है। जैसे हम मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, मंदिर जाते हैं उस वक्त याद रखते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि रियलिटी क्या है। तुम्हें पूजता जग सारा पर, सत्य तुम हो भूल चुका है। लिप्त अहंकार में होकर मानव, मानवता फिर भूल चुका है, मानवता फिर भूल चुका है। डम डमक डम डम डमरू, डम डमक डम डम डमरू एक बार फिर से बजाना होगा। डम डमक डम डम डमरू एक बार फिर से बजाना होगा। मानवता की खातिर तुमको कैलाश उतर कर आना होगा, मानवता की खातिर तुमको कैलाश उतर कर आना होगा। तुमने उसे सम्मान दिया, तुमने उसे सम्मान दिया, अपनी जटाओं में स्थान दिया। तुमने उसको सम्मान दिया, अपनी जटाओं में स्थान दिया। उस गंगा माँ को देकर दर्द, उस गंगा माँ को देकर दर्द, अपनी मर्यादा भूल चुका है। उस गंगा माँ को देकर दर्द, अपनी मर्यादा भूल चुका है। उपकार तुम्हारा भूल चुका है। इस सोती दुनिया को जगाने, इस सोती दुनिया को जगाने एक बार तुम्हें फिर आना होगा, एक बार तुम्हें फिर आना होगा। जहर उगलती दुनिया को, जहर उगलती दुनिया को अमृत का पाठ पढ़ाना होगा। बचाने सृष्टि की लाज तुम्हें तीसरे नेत्र का दृश्य दिखाना होगा। बचाने सृष्टि की लाज तुम्हें तीसरे नेत्र का दृश्य दिखाना होगा। मानव असुर जो बन बैठा, मानव असुर जो बन बैठा, उसको रस्ते पर फिर लाना होगा, उसको रस्ते पर फिर लाना होगा। वक्त आ गया है फिर से, वक्त आ गया है फिर से, तांडव तुम्हें दिखाना होगा, तांडव तुम्हें दिखाना होगा। निष्ठुरता को निष्ठुरता को धरा से मिटाने, निष्ठुरता को धरा से मिटाने कैलाश उतर कर आना होगा, कैलाश उतर कर आना होगा। मानव रूप में जन्म लेने का,
मानव रूप में जन्म लेने का कारण सबको समझाना होगा। मानव रूप में जन्म लेने का कारण सबको समझाना होगा। शिव तुम्हें फिर आना होगा, धौलीदारों के राजा, एक बार तुम्हें फिर आना होगा, एक बार तुम्हें फिर आना होगा। वाह वाह, जी बहुत शुक्रिया, बहुत 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 क्या शुक्रिया। बात गीतिका जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, गीतिका जी। बहुत ही धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। आज बहुत शायद बढ़िया। जी मैंने शुक्रिया शायद बहुत बहुत। पहली बार आपसे कविता सुनी है, हमेशा गजल सुनी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत जी सुंदर। एक मैंने बहुत दो लाइनें आपके समक्ष और रख रही हूँ जो जी मैंने जी, ये स्वागत। शिकायत थी और स्वागत ये है। मैंने थोड़ा सा विवाह का वो करा है। शिव शक्ति मिलन साकार हुआ। जब माया का संधान हुआ, जब माया का संधान हुआ, जब काम हृदय अभिमान हुआ, तब महासाधना भंग हुई, तब सत्य दिव्य वरदान हुआ। इस परम मिलन की पृष्ठभूमि में निराकार आकार हुआ, निराकार आकार हुआ, शिव शक्ति मिलन साकार हुआ, शिव शक्ति मिलन साकार हुआ। विस्तृत नभ मंडपधारी है, विस्तृत नभ मंडपधारी है, आनंद धरती सुकुमारी है, आनंद धरती सुकुमारी है, कि लोलित दशों दिशाओं में, कि लोलित दशों दिशाओं में अब देव मनुज करतारी है, अब देव मनुज करतारी है, अद्भुत बेला समुपस्थित है, अद्भुत बेला समुपस्थित है, स्तब्ध चकित संसार हुआ, सब स्तब्ध चकित संसार हुआ, शिव शक्ति मिलन साकार हुआ, शिव शक्ति मिलन साकार हुआ। और अंत में है, यह प्रणय दिव्य देवत्व लिए, ये प्रणय दिव्य देवत्व लिए, विस्तारित चेतन तत्व लिए, विस्तारित चेतन तत्व लिए, इस क्षण भंगुर की सत्ता में, इस क्षण भंगुर की सत्ता में, प्रतिपल असीम अमरत्व लिए, प्रतिपल असीम अमरत्व लिए, इस लोक परम हित कारण ही, इस लोक परम हित कारण ही परिभाषित एकाकार हुआ, परिभाषित एकाकार हुआ, शिव शक्ति मिलन साकार हुआ, शिव शक्ति मिलन साकार हुआ। जी बहुत धन्यवाद। बहुत हर खूब। हर महादेव। आपने बिल्कुल शिवमय कर दिया, पूरा माहौल बहुत सुंदर, शिवमय हो गया। बहुत खूब, और बहुत माँ खूब। पार्वती और बहुत सुंदर शिव, गीतिका जी, सच में बहुत सुंदर, प्रभु कृपा सब। बहुत खूब, बहुत 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 सुंदर, खूब। बहुत सुंदर। और मैं एक बार फिर से हमारे फेसबुक से जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो अपना समय देकर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अब आज के हमारे मुख्य अतिथि की तरफ हम बढ़ते हैं, राकेश तिवारी जी, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और उनका परिचय देना मतलब सूरज को दीपक दिखाना है। फिर भी मैं कुछ शब्दों में बताना चाहूंगी कि वो पत्रकार, पब्लिशर, एडिटर, प्रोड्यूसर, रेडियो होस्ट, टीवी एंकर और हिंदी पोएट, और क्या क्या बताऊं उनके बारे में। आप पिछले 20 सालों से हिंदी टाइम्स मैगजीन छाप रहे हैं। आपको कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। काम करो ऐसा कि, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी जियो इस तरह, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो आप एक हमारे लिए और मेरे लिए तो आप मिसाल हैं, और हमारे आशीष जी मशाल हैं। तो आज मिसाल और मशाल का जो समन्वय हुआ है उसको सुनते हैं। बहुत 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 स्वागत, आभार। बहुत बहुत स्वागत स्वागत है। है राकेश जी, बहुत जी स्वागत। जी जी, शिखा जी बहुत बहुत आभार। और मेरे साथ में इतने आप मतलब मैं अभिभूत हूँ आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर। इस रूप में कभी सोचा नहीं कि मैं मुख्य अतिथि बनूंगा, लोगों को बनाने का रहा है। लेकिन आपने मुझे ये सम्मान दिया, इसके लिए हार्दिक आभार। और जिन कवियत्रियों को भी मैंने सुना वो सबका के बारे में मैं नोट भी करता गया। तो मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी की कविताएं मैंने सुनी, बड़े ध्यान से सुनी। अपनी कविता भी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आप सभी की जो पंक्तियां रही हैं बहुत सुंदर रही हैं। पहली सुबह अस्मिता जी ने शुरू की, और उसी के साथ में जो बात कहें नरेंद्र जी ने, खुशी का महत्व बताया, बारिश की बूंदों से लेकर हर जगह पर। और
उसके बाद में इंद्रधनुष का सतरंगी रूप, समुद्र का पानी, आंचल, ये सारे बिंब हमारे सामने आए हैं। ऋचा जी ने बताया कि किस तरह से एक एक सब कुछ होते हुए भी एक बोरियत जब होती है तब आप ऊँघने लगते हैं ज़रूर। एक सत्य भी है, एक सच्चाई ये भी आती है। और उसी के साथ में गीतिका जी का है और सभी लोगों ने अपने-अपने रूप में कहा और एलपीजीआई की अगर मैं जितनी भी बात करूँ उतना कम है क्योंकि मुझे सुखद बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के बीच अपने आप को पाकर। और आप मातृशक्तियों को प्रणाम सभी को और इस पूरी की पूरी ये जो जो काव्य चर्चा, काव्य परिचर्चा जिसे कहा जाए जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, दिल से, कवि तो दिल से ही लिखेगा। दिल से ही कहेगा, वो दिल के अलावा दिमाग से कविता नहीं लिखी जाती, कविता का दिल से संबंध होता है और वो जब आपके भावों से आपसे निकलती है। उसी के साथ में योगिता मैं निधि जी की बात करूँ, सुस्वागतम कविता जो सुनने को मिली और जो आशीष जी ने सुनाई, एक गीत सुनाया, बल्कि कहा जाए बहुत सुंदर, अपने आप में गला भी उनका सुमधुर है और सुंदर स्वयं भी हैं और इतने ही सुंदर मनोभावों के साथ में हैं और कैसे योगिता जी और आशीष जी आप दोनों लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार इतने समय से और इतनी अच्छी प्रस्तुति मैंने शुरुआत से ही देखी है, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक एक आयोजन और संगठनात्मक रूप से एक के बाद में एक ये लोगों को सीखना होगा, जो आज के समय में बहुत सारे ऑनलाइन और वैसे भी मिलकर के जो अ काव्य गोष्ठियों के कार्यक्रम होते हैं, उनको सीखना चाहिए और अपनी तरफ से मैं यही कहूँगा कि जो भी रचनाएँ, जो कुछ भी इस तरह की गोष्ठियाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं, हिंदी टाइम्स मीडिया पर हम हर्ष उसे स्थान देंगे। चाहे हमारा टीवी स्टेशन है, जो 24 आवर्स का है, रेडियो है, वेबसाइट है। तो बात मैं ज़रूर इसके पहले बहुत कि मैं खूब। अपने रच जी। मैं इसके पहले कि प्रश्न रचना पर जाऊँ, मैं ज़रूर कुछ एक बातें करना चाहूँगा, हिंदी के लिए, हिंदी के संदर्भ में। अ, एक मतलब कविता के साथ में जो पीड़ा है, वो हमेशा हमेशा चलती है। इसीलिए शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पंत जी ने कहा है या वियोगी जी ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो कविता तो दूसरे के दुःख को देख कर के उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और कवि भावुक होता है, दिल से ही होता है। तो रचना जी ने शिवशंकर जी की शिवशंकर को याद किया। शिखा जी ने बहुत कुछ पाकर भी जब कुछ नहीं पाने का एहसास होता है, उसके बारे में भी चर्चा की। और तो सभी का अगर वैशाली जी ने इंडोनेशिया से जो अपने दोहों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति दी है, वो भी अपनी बड़ी खूबसूरत रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, नामों में अगर कोई दिक्कत हो जाए इसमें, लेकिन और वो भी प्रेम के साथ में ये पूरा अंदाज़ कुछ कबीर वाला था। लेकिन कबीर जी भजन कर रहे थे, यहाँ पर तो प्रेम की बात है, वो भी प्रेम था, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति और यहाँ प्रेम है अपने साजन के प्रति। तो जो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ वो ये कि हिंदी विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा होते हुए भी उसे वो स्थान प्राप्त नहीं है और शायद कहीं न कहीं ये भवन क्षरित भी हो रहा है। इस भवन को में जो आप लोग काम कर रहे हैं इसके इसको इसको नवीनीकरण दे रहे हैं, इसे नया रूप दे रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लगा और बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अ, मेरा परिचय, मेरी जानकारी मतलब भारत में भी और विश्व में तमाम ऐसे संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं अपनी-अपनी जगह पे। मुझे लगता है कि हिंदी टाइम्स मीडिया पर हमारा काम है एक उस धागे के रूप में आप सभी लोगों को ये जो हिंदी की माला है, वो गुँथ पाएँ, सभी एक साथ में जुड़ें। और उसके साथ में हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है और जिसे आप लोग भली-भाँति पूरा करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, वो ऑनलाइन हिंदी की शिक्षा। उसमें भी हिंदी टाइम्स मीडिया अपना पूरा सहयोग करेगा। आपको जो भी प्लेटफ़ॉर्म पर उन उसमें क्योंकि ये भाषा हमारी ताकत है। मीडिया संस्थान है, बिज़नेस भी है, लेकिन उसके साथ में लेकिन ये बिज़नेस नहीं है, ये अपने आप में समाज की सेवा जैसे आप कलम के सैनिक हैं, वैसे हम भी मानते हैं कि हम समाज के वो पहरुए हैं। हमारे ऊपर अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की रक्षा की ही नहीं वरन उसे आगे भी बढ़ाने की ज़िम्मेदारी है। जब सब कोई चुप हो जाता है तब एक कवि जागता है।
एक कवि चुप नहीं रह सकता, वो कहीं न कहीं अपनी 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 ताकत को अपने कागज़ के माध्यम से बयान कर देता है। तभी तो मरने के 40 साल बाद में, 30 साल बाद में ये दुष्यंत कुमार या त्यागी आज भी याद किए जाते हैं, बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सत्ता से, विपक्ष से, हर जगह से उनको याद किया जाता है कि और उनकी जितनी भी कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये कविता, ये सब तो कवि आत्मा से, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप लोगों का हर सहयोग, आप लोग शिखा जी के माध्यम से मेरा जुड़ाव हुआ है। आशीष जी, आपसे परिचय हुआ है, बहुत सुंदर लगा आपका आपका पूरा काम, बहुत बहुत अच्छा लगा और मेरा जितना सहयोग हो सकेगा मैं दूंगा। और कविता के पहले एक बात और कि हिंदी टाइम्स मीडिया के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस वर्ष में, 2023 में। बधाई राकेश जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई। बहुत बधाई। 2003 में साप्ताहिक पत्र के रूप में, समाचार पत्र के रूप में शुरुआत की थी। हमने इस सफर की, इस यात्रा की, और वो यात्रा आकर के 2023 में 10 वर्ष, 2013 में 10 वर्ष हुए थे, 2023 में 20 वर्ष पूरे हुए थे। 2013 में एक मुकाम आया था, हमने भारत के क्या, हिंदी के दुलारे, बड़े बड़े प्रेमी और मैं कहूँगा विश्व स्तरीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को यहाँ बुलाया था और उनका बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था। कनाडा में उनका पहली बार आगमन हुआ था और अभी भी प्रयास है हम लोगों का कि इस मई महीने में हम कुछ भव्य आयोजन कर सकें। हिंदी टाइम्स मीडिया की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। जो मेरे पूरे जीवन का कृतित्व लगभग वही है, उसी को, और उसके अन्य रूप भी हैं, रेडियो, और सबको एक जगह गुम्फित करने का प्रयास किया है। कविताएं मैंने लिखी हैं, कभी कभी लिख भी देता हूँ, जब परमात्मा आशीर्वाद देता है, चलते हुए फिरते हुए। आजकल हमारे पास में, हम लोगों के पास पेन और पेपर नहीं होता, लेकिन हमारा मोबाइल होता है, उसी में आप नोट्स में डाल दीजिए, हो बिल्कुल जाता सही। है। तो मैं ज्यादा और समय नहीं लूंगा आप लोगों का, आप लोगों ने काफी कुछ कहा है, लेकिन कुछ एक कविता मेरी भी तरफ बनती है, लेकिन उस कविता के साथ सवाया काम बड़ा अच्छा होता है। आप सबके लिए एक कविता का है, मैं इसमें थोड़ा सा सवाया कर दूंगा जो मेरे सामने है। लिखा तो बहुत कुछ है। तो एक तो प्रेम, क्योंकि कविता का प्रेम से बड़ा जुड़ाव, बिना प्रेम के कविता नहीं हो सकती। और प्रेम, जिस हृदय में प्रेम नहीं है, जैसे राज कपूर साहब, वो गीत मैं बोल रहा हूँ किसका, शायद शैलेंद्र जी ने लिखा हुआ, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, बिल्कुल गाना गाएगा। मतलब उसके लिए गायक होना आवश्यक नहीं, गाना गाएगा। उसी तरह से हर कवि के दिल में वो प्रेम है, और क्योंकि गाना क्या गाएगा, बिना कविता के गीत थोड़ी होता है, कोई अपनी मर्जी से गीतकार तो हम ही है। तो कुछ पंक्तियां जो मुझे मेरे एकदम सामने हैं, मैंने पिछले वर्ष अगस्त में, अभी वही सामने है, तो वही मैं आपके सामने बता देता हूँ। वैसे उसके बाद में भी लिखा है, बहुत कुछ है, लेकिन कि तेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे मैं दिलो जान निसार करता हूँ। तेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे मैं दिलो जान निसार करता हूँ, और मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। क्या वाह, बात। जी। और अगली पंक्ति है कि मुझे तू थोड़ी रोशनी दे दे, मुझे तू थोड़ी थोड़ी रोशनी दे दे, मुझको दुनिया की सब कमी दे दे। मुझे तू थोड़ी रोशनी दे दे, मुझे दुनिया की सब कमी दे दे। तेरे कदमों में आके बैठा हूं, तेरे कदमों में आके बैठा हूं, मेरी आंखों में बस नमी दे दे, मेरी आंखों में बस नमी दे दे। क्या बात, बहुत 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 सुंदर खूब, लाइन बहुत खूब। राकेश जी, गजब, बहुत सुंदर लाइन। और अब वो कविता जिस पर जो कविता मेरे जब लिखा था और लिखने के बाद में पूरी भी की, उसे पूरे लिखने की जो तारीख है मेरे पास में, वो 2 अप्रैल 2011 की और लिखी हुई है अभी। तो मैं सुनाता हूँ आपको। और कुछ मीत मिले पल दो पल को, जिंदगी में हम सभी गुजरते हैं, तो हमें पता है कि ये पूरे जिंदगी का सफर इसमें मिलते हैं, ये सफर यात्रा ही है। कुछ मीत मिले पल दो पल को, कुछ चंद दिनों तक साथ रहे। कुछ मीत मिले पल दो पल को, कुछ चंद दिनों तक साथ रहे। कुछ बीच राह में छूट गए, कुछ बहुत दिनों तक याद रहे। कुछ बीच राह में छूट गए, कुछ बहुत दिनों तक याद रहे। लेकिन हम चलते रहें सदा, लेकिन हम चलते रहें सदा,
सद्मार्ग चलें, यही लक्ष्य रहा। लेकिन हम चलते रहें सदा, सद्मार्ग चलें, यही लक्ष्य रहा। हम साथ चलें अपने जन के, हम साथ चलें अपने जन के, हरदम यह अपना पक्ष रहा। है लक्ष्य हमारा दूर अभी, है लक्ष्य हमारा दूर अभी, जन जन तक अलख जगाना है। है लक्ष्य हमारा दूर अभी, जन जन तक लक्ष्य अलख जगाना है। हिंदी भारत की संस्कृति को अब जन जन तक पहुंचाना है, अब जन जन तक पहुंचाना है। स्वार्थांध न हो, स्वार्थांध न हो, धन्यवाद धन्यवाद, आभार। स्वार्थांध न हो, पथभ्रष्ट न हो, स्वार्थांध न हो, पथभ्रष्ट न हो, हम पक्षपात से दूर रहें। स्वार्थांध न हो, पथभ्रष्ट न हो, हम पक्षपात से दूर रहें। हम गर्व अहम से दूर रहें, उपलब्धियों से मगरूर न हो। बस एक तमन्ना है दिल में, बस एक तमन्ना है दिल में, हमें साथ, यह साथ आपका बना रहे। बस एक तमन्ना है दिल में, यह बहुत साथ आपका बना रहे। बेबाक रहें हम दोनों ही, है एक तमन्ना बस दिल में, यह साथ आपका बना रहे। बेबाक रहें हम दोनों ही, हिंदी का झंडा तना रहे, हिंदी का झंडा। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत बहुत क्या खूब, बात है राकेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, खूब, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत सुंदर। अपने बहुत खूब। जी, तो मैं कहूंगा कि आप सभी के भीतर जो ज्योत है, क्योंकि भाषा तो सभी प्रिय है, भाषाएं तो सभी प्रिय हैं, सभी हैं। और जो आपके मन में जो है वो हमारे मन में भी है। एक बिहारी जी की कविता मुझे वो पंक्तियां आती हैं, वो कहते हैं कि कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो ही ओ मेरे ही की बात। क्या वो प्रेमी और क्या बात प्रेमिका है, के संदर्भ में है, क्या नायक और बात है। नायिका के संदर्भ में, लेकिन जो आपके हृदय में वो मेरे हृदय में। जैसे जैसे एलपीजीआई का आपने जिक्र किया, और जिसमें इसमें आपने कहा कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, हम यहाँ पर हैं, कनाडा में हैं, हमें अंग्रेजी भाषा का भी उतना ही सम्मान है। भाषाओं का, हर भाषा का, क्योंकि वो संवाद का माध्यम है, और हर भाषा में कविता, गीत सब कुछ लिखे गए। उन हर भाषाएं, सारी भाषाएं भगनी हैं, बहनें हैं। हिंदी भारत में आई है और ये इसका अपना परिवार है। सभी बहनों का अपना परिवार बड़ा हो चुका है, इसका भी अपना परिवार है, और इसमें सब लोग, नए नए लोग आते रहें, इसको और आगे बढ़ाया जाए। हमें शायद और मिलजुल करके, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना होगा, और आने वाली पीढ़ी तक हिंदी की खूबसूरती, जो कि सब में मिश्र, हिंदी वो सागर है जिसमें सारी भाषाएं आके मिलके और खूबसूरत हो। उनका अस्तित्व तो खत्म नहीं होता है, वो बल्कि सागर में जाकर नदियों का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। लेकिन जब हिंदी से उर्दू मिलती है तो उर्दू का भी लावण्य खिलखिला उठता है। बिल्कुल सही। अंग्रेजी भी चहकने लगती है अपने ही ढंग से। और पंजाबी की तो बात ही क्या कहनी। तो तो भाषा, ये इस समंदर में हर नदी का अपना स्थान है। हर नदी अपने रूप में आ जाती है, और आपको उसकी वानगी मिल जाती है, आपको उसका आभास मिल जाता है, आपको उसकी थोड़ी सी झलक मिल जाती है। तो ये इसे समंदर ही मैं कह पाऊंगा, नदी नहीं कहूंगा हिंदी को, क्योंकि इसमें फारसी भी जुड़ी है, अरबी भी जुड़ी है, संस्कृत भी जुड़ी है, जहां जहां से कुछ मिला, और ये अनवरत, और इसमें और भी भाषाएं आकर के जुड़ती रहें। इससे हिंदी का कोश, हिंदी का खजाना कम नहीं होगा। हिंदी कहीं से भी सबको परिवार में जोड़ने के साथ में पीछे नहीं हटेगी। बहुत बहुत परिवार से, यही है हमारा विश्व बंधुत्व। जब हम कहते हैं कि सारे विश्व को परिवार के रूप में देखते हैं, और वही वो हिंदी कर रही है हमें। लेकिन मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा। आज भारत सरकार हिंदी के लिए प्रयास कर रही है, सकारात्मक प्रयास कर रही है, सायास प्रयास कर रही है। तो जब हिंदी पर कोई अटैक हो, आक्रमण हो, जब लोग हिंदी को कहें कि ये तो आप हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आप हिंदी का साम्राज्य चलाना चाहते हैं, तो हमें अपनी बात कहनी होगी कि ये गलत है। हिंदी ने कभी अपना साम्राज्य नहीं चलाया। हिंदी तो सबकी प्रेमी बन के रही, सबसे प्यार से मिली है। कभी भी हिंदी भाषियों ने कहीं जाकर के कोई कब्जा नहीं किया, कहीं जबरदस्ती किसी को सिखाने की कोशिश नहीं की कि आपको हिंदी ही सीखनी होगी। हाँ, हिंदी को भगाया गया है। आज की तारीख में जो मुझे जानकारी मिली है, भारत के स्कूलों के अंदर में बच्चों को दंडित किया जाता है, ऐसे कॉन्वेंट और बहुत सारे स्कूलों में, अगर वो हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे विषयों पर हम जो कवि, हमें बोलना होगा, हमें आवाज उठानी होगी।
हमें कहना होगा, हमें खड़ा होना होगा। जो भी हिंदी के, जैसे आप लोग जो हिंदी का काम कर रहे हैं, मैं उसके साथ में, आपके साथ में मौजूद हूँ, वैसे ही हम जब एक स्वर से अपनी आवाज उठाएंगे, एक स्वर से अपनी बात कहेंगे, तो हिंदी, क्योंकि मैं सच्चाई को कहने से मैं डरना नहीं। हिंदी पर ये आक्षेप लगाया जाता है, लगाने की जो कोशिश करते हैं, उन्हें पता नहीं कि हिंदी ने कभी ऐसा किया ही नहीं है। कभी भाषा का आधिपत्य हमारा रहा ही नहीं। हम तो रामचरितमानस, हम तो तुलसीदास जी के घराने से, हम तो कबीर के घराने से। कब कबीर और तुलसी ने आदेश दे दी, ये कह दिया? हमारे कवियों ने, हमारे गुरुओं ने कहा कि जाके दूसरे को जबरदस्ती सिखाओ या दूसरे को बहकाकर फुसलाकर सिखाओ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और बड़ा अद्भुत पर्व है। ऐसा पर्व जो कि जो कि बहुत कुछ महाशिव के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने जो हमें सीख दी है, गरल धारण करके भी स्वयं दुनिया को अमरता प्रदान करने की, और उनके जैसा, उनके ऊपर जितना कहा जाए, उनके जैसा प्रेमी कौन होगा भला? जो उनका प्रेम है, जिसके लिए उनके बारे में जितनी कथाएं कही जाए उतना कम है। जो बिल्कुल आप रंज मात्र से कुछ भी न दें, जो भांग धतूरे से, पत्तों से उनको मिठाई विठाई मत दीजिए, दूध दे दीजिए, दही दे दीजिए, ये सब खाने पीने को दे दीजिए, थोड़ी ठंडाई छान के दे दीजिए, उसी में खुश हो जाते हैं। उनका ऑर्डरदानी है। तो उन महाशिव को प्रणाम। वो हम, उनकी चेतना हम सब में व्याप्त है, और हमारी कविता इसी तरह से स्वयं गरल पान करके भी समाज को अमृत देती रहे, और जब जरूरत हो तो बताए भी कि उस गरल का ताप क्या है। उस महाशिव के नेत्र से लोग डरे भी, कि कविता में बड़ी ताकत है, बंदूक की गोली में ताकत नहीं है, हमारी कविता की पंक्तियों में बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही। जब दुष्यंत साहब ये कहते हैं, दुष्यंत कुमार कहते हैं आशीष जी, कि आप सही मुझे कह रहे तेरी हैं। रहजनी का गिला आशीष नहीं, जी, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। ये बता कि काफिला क्यों लुटा, किस हर वक्त में ये लाइन जनता की आवाज बनकर जब गूंजेगी, कहेगी कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो ये सवाल कविता ही कर सकती है, और वो दो पंक्तियां जो हैं वो सब पर भारी पड़ती हैं। तो इसलिए सत्ताओं को डर भी लगता है कवियों से। हम देखने में बड़े मासूम से लगते हैं, लेकिन कविता के माध्यम से आज भी रामचरितमानस जब भी बताया जाता है, तो कविता हम अमर है, और कविता अमर है, इसलिए कवि भी अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। आशीष जी आपने बहुत सही कहा। मैं हिंदी का जो पढ़ाते हैं, मैं वहाँ टीचर हूँ, और वहाँ देखने को मिलता है कि हिंदी का बहुत बुरा हाल है। बच्चों को हिंदी समझाने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ता है। समझते नहीं कि क्या व्हाट इज दिस, क्या कैसे हुआ था। एक चीज से जोड़ दूं। वैसे आप लोगों ने, सब लोगों ने कह दी, सिर्फ एक बात कि हम यहाँ पर रेडियो पर प्रयोग कर रहे हैं कि हम और कि हम अंग्रेजी से कोई दुराव नहीं, लेकिन अंग्रेजी इतनी ज्यादा मिश्रित हो गई, बल्कि भारत की सभी भाषाओं में। तो हम कोशिश ये करें कि जैसे अंग्रेजी और हिंदी की जगह हिंदी और पंजाबी, हिंदी के साथ उर्दू, हिंदी के साथ गुजराती, जो भी मातृभाषाएं हैं, जो भी सहोदरी बहनें हैं, जो हैं, वो सबके सब साथ में जुड़े। वो जैसे मैं हिंदी के साथ पंजाबी को बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी समझाइश, बहुत अच्छी बात, सही बात है श्रोता, कि हमको उसको भी बढ़ावा देना है। ये पंजाबी में वो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, वो मेरी हिंदी समझ लेते हैं, मैं उनकी पंजाबी समझ लेता हूँ, और दोनों तो बहनें हैं। पता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है राकेश। हिंदी टाइम्स मीडिया आप लोगों के साथ में है। कभी भी हो, मैं आपसे एक फोन कॉल की दूर हूँ। आप, मेरा नंबर भी उतना ही सार्वजनिक है, hinditimesmedia.com पर जाएंगे, वहां पर भी है। और साथ में एक और खुशी की बात बता दूं आपको कि जैसे हमने कहा कि मई महीने में एक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। आप लोगों से मैं जरूर चाहूंगा कि यहाँ पर आएं, और मैं भी आना चाहूंगा वैंकूवर मिलने आप लोगों से, ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत अच्छी जरूर बात आना है। चाहूंगा। और जी, तो एक ये भी कि हिंदी टाइम्स मीडिया का ऐप भी आ चुका है,
तो चाहे एंड्रॉयड हो आपके पास में या फिर आपके पास में एप्स हो, तो हिंदी टाइम्स डाल लगाएंगे तो आ जाएगा। और क्योंकि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य, 2 ही लक्ष्य हैं, एक हिंदी है और दूसरा मेंटल हेल्थ का इश्यू है, जिसके बारे में शिखा जी ने और आशीष जी ने जो भी जानकारी दी आपको, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश धन्यवाद जी। बहुत 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 और धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम धन्यवाद मिनट। ज्ञापन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि काफी समय हो चुका है और मुझे लगता है इंडोनेशिया में तो रात के, आशीष जी कितने बज गए होंगे? अराउंड ये 1 भी o'clock। 12:45 हो गए हैं, 12:45 के जी, करीब। तो बिल्कुल अब हम इसको और समय जाया न करते हुए मैं एक धन्यवाद ज्ञापन देती हूँ। वैसे धन्यवाद ज्ञापन को शब्दों में व्यक्त करना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी आज के आनंदमय कार्यक्रम की सफलता का श्रेय मैं आशीष जी, योगिता जी और LPGI की पूरी टीम, स्पेशली गीतिका जी और साथ में वैशाली जी और मीनाक्षी जी जो आज हमारे साथ उपस्थित नहीं है, रचना जी और आप सभी को देती हूँ, और साथ में राकेश जी को भी कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर और हमें समय दिया, और साथ ही सभी साहित्यिक मनीषियों का, वो फेसबुक से जुड़े सभी दर्शकों का भी हृदय तल से स्नेहिल आभार प्रकट करती हूँ। और आगे भी हम लोग इसी तरह ऊर्जा, उमंग और उल्लास से एक दूजे के मन दर्पण पर दस्तक देते रहेंगे। सादर साधुवाद सभी हिंदी प्रेमियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।